गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपका 11th क्लास का अकाउंटिंग स्टैंड स्टार्ट कर रहा हूँ। अब तक मैंने आपको जनरल बता दिया, लेजर बता दिया, ट्रायल बैलेंस बता दिया था। जनरल में करीब करीब 100 जनरल चीजें हैं, लेजर में भी काफी सारा करा दिया और ट्रायल बैलेंस में भी काफी सारा करा दिया। आज 11 का अकाउंटिंग क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिर्फ क्या मैथमेटिक कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, न्यू चैप्टर जो है चैप्टर जो आपका है बेटा वो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन लिख, व्हाट इज अकाउंटिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका आंसर समझिए। इसका आंसर बेटा an accounting equation, an accounting equation is a statement of equality between assets and liabilities. Assets and liabilities. In other words, accounting equation is accounting equation is a formula of accounting which shows that assets and liabilities of a firm, assets and liabilities of a firm shall always be equal. Accounting equation is based on dual aspect concept. CE concepts.
Formula as follows. Formula are as follows. Assets equal to capital plus liabilities. Capital plus liabilities, and capital is equal to assets minus liabilities, or liabilities is equal to assets minus capital. और देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसी फॉर्मेट देखिए। क्वेश्चन 1, from the following information, from the following information prepare most important point regarding accounting equation. A, from the following transactions, capital to be added. One, if capital introduced into business. If capital introduced into business. दूसरा, from income, from profits, from revenue, from gain. इन 5 में से एक भी कोई चीज होता है, ठीक है, तो आपका कैपिटल क्या होगा? ऐड होगा। बी पॉइंट देखिए,
from the following information, from the following transactions, transaction capital to be deducted, deducted आपका हो गया from loss और दूसरा from drawings, from revenue expenses, C, from the following transaction, from the following transaction capital does not affect the capital. From the following transaction, capital does not affect. First, आपका any purchase any item, from purchase any item, from purchase any item, and second है from goods sold at cost, any item sold at cost, from any item sold at cost. ओके, अब देखिए, अब एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें से ऐसी फॉर्मेट भी देखिए कैसे करनी है। एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, from the following transactions, prepare accounting equation. देखिए, I started business with cash. Started business with cash. Amount rupees 50,000. B, purchase goods from B. Purchase goods from B 20,000. A, C, sold goods to C, costing rupees 3,600.
D, A withdrew from business. A withdrew from business. A withdrew from business 10,000. ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखे थे। सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या होगा, ये सीरियल नंबर लिखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ट्रांजेक्शन, और ये आपका हो जाएगा ये ट्रांजेक्शन का कॉलम होगा, ये आपका एसेट्स होगा और ये आपकी ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये आपका ट्रांजेक्शन्स हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गए, ये आपका एसेट्स हो गया, एसेट्स हो गए, इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अब देखिए, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाएगा वैसे वैसे कॉलम बढ़ता जाएगा, ऐसे साइड का भी और कैपिटल एज वेल एज लायबिलिटी साइड का भी, और हर ट्रांजेक्शन करनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड का, हर ट्रांजेक्शन, और उसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो भी करनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। देखिए कि कर करके, ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ लिख लीजिए, ए स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹50,000। इससे क्या हुआ, इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ कि आपका कैश भी बढ़ेगा और क्या हुआ, कैपिटल भी बढ़ेगा। ये कैश में कितना जाएगा, 50,000, 50,000 आएगा और कैपिटल में 50,000 आएगा, और दोनों साइड देखिए क्या हो गया, इक्वल हो गया। बी आपका है, बी ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम बी, परचेज गुड्स फ्रॉम बी, परचेज गुड्स फ्रॉम बी ₹20,000 है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम बी ₹20,000, इन कैश नहीं बोला है, यहाँ पे इन कैश नहीं बोला है। इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो गुड्स आपने परचेज किया वो क्या क्या, उधारी में परचेज किया। तो आपको पता है अकाउंट्स में कि जिस बंदे से, जिस कंपनी से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से उधारी में परचेज करते हैं उसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो चूंकि जब आपने उधारी में परचेज किया है, इसमें उधारी का मतलब होता है डेट यू हैव टू पे लेटर और इन फ्यूचर, नॉट नीड टू मेक पेमेंट राइट नाउ। आपको अभी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। जब चूंकि आपने अभी पेमेंट नहीं करी तो आपका कैश भी तो कम नहीं होगा ना, जब कैश कम नहीं होगा तो कैश लायबिलिटीज कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक आपके पास आ जाएंगे, स्टॉक्स कितने का आ जाएगा, 20,000 का। और चूंकि हमारा ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है तो हमारा कैपिटल भी कुछ भी नहीं होगा। क्रेडिटर्स ये 0 हो जाएगा, और क्रेडिटर्स जो हमारा है ये 20,000 से बढ़ेगा। अब इसकी देखिए, अब इसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन जब बनाएंगे, ये आपका ऐसे साइड में 50,000 आपका कैपिटल ये कैश हो गया और 20,000 का स्टॉक हो गया। तो ऐसे साइड का जो टोटल है 70,000 और लायबिलिटी साइड का जो टोटल है ये भी क्या है, 70,000 है। LHS = RHS हो गया। सी देखिए, सी में बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू सी कॉस्टिंग ₹3,600, ₹3,000। यहाँ पे बोल रहा है कि सी नाम का बंदा है, उसको आपने क्या किया, सामान बेचा है, सब गुड्स बेचा है, 3,600 का प्राइस है उसकी, कॉस्ट है, और उसको आपने 3,000 में बेचा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लॉस है, लॉस कितने का है, 600 का लॉस है। तो लॉस की वजह से आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
यहाँ पे -600 कर दीजिए और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक नया वर्ड आ जाएगा डेटर्स, क्योंकि जिस बंदे को उधार में बेचते हैं, ठीक है, उस बंदे को क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो पहले तो अपने रिजल्ट लिए क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन लिख लीजिए। सोल्ड गुड्स टू सी costing rupees 3,600 at rupees 3,000। तो देखिए 3,000 का माल, जब 3,600 का जब माल बेचा है तो 3,600 से हमारा क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा। और चूंकि आपने उधार में माल बेचा है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा। और चूंकि 3,600 की चीज को आपने 3,000 में बेचा है तो 600 का क्या हो रहा है, लॉस है। तो लॉस की वजह से आपका कैपिटल कम हो जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका इसका इक्वेशन जो बनाएंगे, ये 50,000 इधर हो गया, इधर आपके पास ऐसे साइड में आपके पास जो आ गया वो 16,400 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3,000 हो गया। इक्वल टू आपके पास ये हो गया 49,400 हो गया, और यहाँ पे 20,000 हो गया। इसका टोटल जो हो गया 69,400 हो गया, और इसका भी देखिए 69,400 हो गया। और ये आपका बन गया न्यू इक्वेशन बन गया। यहाँ पे लिख लीजिए न्यू इक्वेशन। यहाँ पे आपका हो गया न्यू इक्वेशन। और लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ए विथड्रू फ्रॉम बिजनेस, ए विथड्रू फ्रॉम बिजनेस ₹10,000। जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालते हैं, ठीक है, उसको ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग की वजह से क्या होगा, कैपिटल भी कम होगा और कैश भी कम होगा। आप कैश में निकाल रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा 10,000 से, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और कैपिटल हमारा कम हो जाएगा 10,000 से, ये 0 हो गया। ये आपका 40,000 हो गया। उसके बाद 16,400 हो गया, और ये आपके पास 3,000 हो गया। इक्वल टू 39,400 हो गया। ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। न्यू इक्वेशन हो गया, न्यू इक्वेशन। देखिए बेटा, अभी मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन से अभी एक क्वेश्चन किया, और इसमें और भी क्वेश्चन करूंगा। अभी आप इतना का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इसको अभी कॉपी कर लीजिए, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और साइड बाई साइड आप नोट्स भी बनाते जाइए, और मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन करा दूंगा कॉन्सेप्चुअली। आप इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।